नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। वैश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहते हैं, ऐसा पेशा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। वैश्यावृत्ति यानी जिस्म का धंधा अब मोबाइल हो गया है। वक्त के साथ इस धंधे को भी पहिए लग गए हैं। बाजार की जरूरत ने इसे हर जगह पहुँचा दिया है। बड़े बड़े होटलों, आलीशान रिजॉर्ट्स और पुराने कोठों पर इसकी पहुँच तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये धंधा पहुँच गया है सड़कों पर। हालांकि ये धंधा महिलाओं की दैहिक स्वतंत्रता पर कलंक है। 1956 में पीटा कानून के तहत वैश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई थी, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गयी। शर्त के मुताबिक सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया और यहाँ तक कि इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया। अब इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश में ऐसी कई गलियां हैं जहां दिन ढलते ही घुंघरुओं की झनकार इस कदर झनकती है कि बाकी के सारे शोर दब जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली स्थित जीबी रोड की। जीबी रोड का पूरा नाम गारस्टन बास्टन रोड है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। हालांकि इसका नाम सन 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया था। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। वहीं जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ कोठों पर लाया जाता है। वर्तमान में एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं जहाँ एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है। बात की जाए देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। कोलकाता में स्थित इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं जिन्हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में लिप्त हैं। वहीं देश की महानगरी मुंबई में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। कमाठीपुरा नाम से मशहूर इस जगह में कई यौनकर्मी रहते हैं जिनकी हालत बद से बदतर है। यहाँ छोटी सी बीड़ी बनाने की इंडस्ट्री भी है जिन्हें महिलाएं चलाती हैं। 80 के दशक में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर यहाँ आया करते थे। रेड लाइट एरियाज में तीसरे नंबर पर आता है पुणे का बुधवार पेट। यहाँ करीब 5,000 यौनकर्मी काम करते हैं। इस इलाके में किताबों और इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी कारोबार होता है। वहीं मध्य प्रदेश में एक तरफ से सिंधिया परिवार की सरजमी पर ग्वालियर में रेशमपुरा का एक बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ देह व्यापार के लिए विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स भी हैं। यहाँ एक तरह से कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जाने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है और कॉल गर्ल्स को ठेके पर या फिर वेतन पर रखा जाता है। बात की जाए इलाहाबाद की तो यहाँ एक इलाका गैर कानूनी वैश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं है। मीरगंज रेड लाइट एरिया तकरीबन 150 साल पुराना है। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती नजर आ जाएंगी। जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और यहाँ पुराने जमींदार मुजरा देखने आते थे। शिव की भूमि काशी में भी वैश्यावृत्ति का व्यापार जोरों शोरों से चल रहा है। शिवदासपुर वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर इस इलाके को यूपी का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका माना गया है। यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियाँ ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीके से रिझाती नजर आती हैं, जैसे एक समय यहाँ चलने वाले कोठे में पारंपरिक रूप से चलन में था। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में इतवारी इलाके में गंगा जमुना इलाका है जहाँ वैश्यावृत्ति चलती है। ये इलाका देह व्यापार के लिए पूरे नागपुर में फेमस है। खास बात तो ये है कि ये कई तरह के अपराधों का भी अड्डा है। वहीं बात की जाए मुजफ्फरपुर की तो यहाँ एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ कई सालों से मंदिर और कोठे आसपास हैं। इस इलाके के बारे में जानकर लगता है कि हमारे पूर्वजों के समय कुछ तो अलग सामाजिक मान्यताएं रही होंगी। बताया जाता है कि उत्तरी बिहार का ये सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। पश्चिमी यूपी के बड़े शहर मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से देह व्यापार किया जाता है। यहाँ देह व्यापार के धंधे में अधिकांश नेपाली लड़कियां ही हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।